अब क्या कर रहे थे? कुदरत का बुलावा, और क्या। वाह, इतने से काम के लिए इतनी देर। चलो पहुँचे तो सही। कुछ देर पहले तुम्हारे शैडो क्लोन ने मुझे कांटेक्ट किया था। वो सब अब किसी भी वक्त हर एक बैटलफील्ड के फ्रंट लाइंस पर पहुँचते ही होंगे। हमें जल्दी करना होगा। हम ढूंढ निकालेंगे नकली वाले सभी। दुश्मन जाएगा हार, सर न उठा पाएगा कभी। शिकामारू, हमें इस तरह और कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा? पर क्या हम लोगों को उनके सीक्रेट से नहीं पहचान सकते जो सिर्फ उनके फ्रेंड्स जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। जानते हो, अगर वो बड़ा स्टैचू वापस आ गया तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। रिलैक्स। हमें पहले से ही HQ से खबर मिल चुकी है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा, मैं हैरान हूँ कि लॉर्ड राइकागे ने तुम्हें इसकी इजाजत दे दी। हे नारुतो! नारुतो, चलो शुक्र है आ गया वो। ओह, क्या बात है, अच्छी खबर है। हाँ, आखिर पहुँच ही गए। तुम्हें ग्रानी सुनाडे का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। उन्होंने ही लॉर्ड राइकागे को मनाया कि मुझे ये करने दे। सुनाडे ने इस लड़के को यहाँ भेजा है। ये लड़का आखिर है कौन? इसका नाम है नारुतो, मेरा कमकल क्लासमेट जो बचपन से होकागे बनने के सपने देख रहा है। लेकिन अब इसे देखकर लगने लगा है ये वाकई होकागे बनने लायक है। जलवा है हमारा। तो फिर चलो सब लोग इन ट्रांसफॉर्म वाइट वालों को खत्म कर दें। बिल्कुल। हाँ। सॉरी, आने में देर हो गई। सब कुछ ठीक होगा। ये नारुतो है, पर इसकी खुशबू पहले से अलग लग रही है। नारुतो! समनिंग जुत्सु। मैंने कभी नहीं सोचा था जो अगली समनिंग होगी। तुम्हें इस्तेमाल करने की सोचना। आखिरकार लगता है तुम उस बच्चे नागाटो को काबिल बनाने में कामयाब हो गए। रीएनिमेशन जुत्सु करने वाले में वॉर की गहरी समझ होती है। क्या तुमने रीएनिमेशन जुत्सु कहा? तो क्या ये रिने रीबर्थ जुत्सु नहीं है? नहीं। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, हिनाटा? मैं ठीक हूँ। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि नारुतो आ चुका है? नारुतो की खुशबू पहले से बहुत अलग हो गई है, इसलिए मुझे भी पता नहीं चला। अगर तुम खुद ही इसे नहीं पहचान पाए तो तुम मुझे किस हक से सुना रहे हो? क्या तुम सच में नारुतो हो? उम्मीद है तुम एक ट्रांसफॉर्म्ड व्हाइट ना निकलो। लॉन्ग रेंज विजन तो तुम्हारे पास है ना? लेकिन ये दिखने में भी पहले से अलग है। इसका चक्र नेचर भी बदल चुका है। जलवा है हमारा। ये वो वाइट वाले हैं। क्या ये वही हैं जो अपना चक्र और बॉडी दोनों ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? असली खेल तो अब शुरू होगा। दुश्मन की आर्मी हमारी तरफ बढ़ रही है और इनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। ककाशी, देखा जाए तो हमारी भी आर्मी आ गई है, या आसान शब्दों में कहूँ तो वन मैन आर्मी। पर नारुतो भी तो कई सारे शैडो क्लोन्स बना सकता है। हाँ, पर सच कहूँ तो इस वक्त मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि आज इन पर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भारी पड़ेगी। मैं हूँ असली नारुतो। कह तो रहे हो, पर क्या साबित कर सकते हो? नहीं, ये नारुतो ही है। इसकी आंखों से पता चलता है। नारुतो, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। हम किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो हर चीज की नकल कर सकते हैं, चक्र की भी। लेकिन घबराओ मत, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और जैसे ही मैं वो करता हूँ, तुमने देखा होगा वो पेड़ों में बदल जाते हैं। मैंने भी तुम्हारी खुशबू याद कर ली है। और तुम्हारा चक्र भी। वैसे अफसोस की बात है कि ट्रांसफॉर्मेशंस में खुशबू और चक्र ज्यादा मायने नहीं रखते। अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें ये डिफेंसिव लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। एक एक करके इन इम्पोस्टर्स को मैं ढूंढ निकालूंगा। जब मैं इस मोड में होता हूँ, मैं उनकी सारी बुराइयां और नफरत महसूस कर सकता हूँ। मैं उन सारे इम्पोस्टर्स को ढूंढ निकालूंगा और फिर हम एक साथ मिलकर उन सभी को हरा देंगे। मैं किसी काम की नहीं हूँ। जिसे हमें बचाना चाहिए हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है। प्लीज ऐसा मत सोचो। तुमने पहले ही 2 बार मुझे बचाया है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। खुद पर इतनी कठोरता क्यों? तुम स्ट्रांग हो, इसमें कोई शक नहीं। अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। ऐसा नहीं है कि मुझे फिक्र हो रही थी, मैं तो बस। चलो चले। शुक्रिया नारुतो। मतलब ओमोई लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया? उसने ऐसा किया, पर क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? ओमोई, वापस आ जाओ मेरे दोस्त। क्या ये सच है ककाशी? हाँ, अफसोस पर यह सच है। ऐसा सुनने में आया है कि वो ये कहकर भागा कि उसे कुछ देर के लिए कहीं जाना है। क्या वो हमारी सिचुएशन से अनजान है? हम पहले ही मुसीबत में हैं। एक भी इंसान की कमी हमारे यूनिट की मिलिट्री ताकत को कम कर सकती है। ओमोई, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लॉर्ड राइकागे, जरा सोचिए, आपको लगता है वो कभी छोड़कर भाग सकता है? ये जरूर किसी किस्म की गलती है। देखो, मैं ये मानना नहीं चाहता कि उसने ऐसा किया है,
पर फिर भी हाँ, वो कभी कभी थोड़ा घबरा जाता है, पर वो एक बुजदिल बिल्कुल नहीं है। वो दुश्मन को पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। ओमोई के जाने से पहले हमें एक रिपोर्ट मिली थी। बैटलफील्ड 7 पर हमारे यूनिट पर हमला हुआ था। मैंने देखा वो सुनते ही कैसे उसका चेहरा उतर गया था। ये हो सकता है कि ओमोई बैटलफील्ड की तरफ ही जा रहा हो। उन्होंने हमें 4 घंटे पहले मदद के लिए कांटेक्ट किया था। इसके हिसाब से एक सप्लाई यूनिट जो बैटलफील्ड 7 के पास ट्रैवल कर रहा था अब तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा है और रिपोर्ट है कि वो मिसिंग है। आसपास ऐसा कोई नहीं था जिन्हें हम मदद के लिए भेज सके, इसीलिए हमने उनसे इंतजार करने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि उन्हें ढेर सारे वाइट ज़ेत्सु चारों तरफ से घेर चुके हैं। वो करीब 2000 थे। कौन सा सप्लाई यूनिट मिसिंग है? हिडन क्लाउड का थंडर क्लाउड यूनिट। मैं कुछ समझी नहीं, क्या है ये यूनिट? शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। हमने तय किया कि वो वॉर पर भेजे जाने के लिए तैयार है, इसीलिए मैंने उन्हें सप्लाई यूनिट का काम सौंप दिया। ये 7 लोगों का ग्रुप है जिसमें 12 से 13 साल वाले शामिल हैं। और ओमोई उनके बारे में जानता था, है ना? ओमोई, ये क्या कर दिया? मैं जानता हूँ वो बहुत छोटे हैं, पर वो सभी बहुत ज्यादा माहिर हैं। बैटलफील्ड 7 पर चक्र का पता लगाओ। वो यूनिट जिंदा है कि नहीं, देखो। प्लीज ऐसा मत कीजिए लॉर्ड रायकागे। वो बच्चे इस काम के बारे में जानते थे। वो लड़ाई के मैदान में अपनी जान गंवाने के लिए तैयार थे। जहाँ तक राइट चक्र का सवाल है, मैं 7 चक्र महसूस कर रहा हूँ। समझ गई। जितने थंडर क्लाउड यूनिट में है। व्हाइट ज़ेत्सु ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। रिलैक्स, वो बच्चे अब भी जिंदा हैं। क्या कहा? ओमोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी, मुझे अचानक भागना पड़ा। तुम्हारा ये सोचना कि वो 7 थंडर क्लाउड यूनिट के ही है, क्या ये बचकाना नहीं? सॉरी, पर मुझे यकीन है वो 7 वही बच्चे हैं। प्लीज मुझे बस 1 घंटा दो। उन सबको सही सलामत वापस लाने के लिए इतना काफी होगा। क्या तुम अपनी ये बकवास बंद करोगे? ओमोई, वापस अपनी पोस्ट पर जाओ। यहाँ वॉर चल रही है, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इतने समझदार होकर भी ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो हमेशा हर छोटी चीज की फिक्र रहती है। तुम्हारा बोरिंग लेक्चर सुनकर कहीं मैं सो ना जाऊं। चलता हूँ। रुको ओमोई, वापस आ जाओ। कोई फायदा नहीं, वो मेरा जवाब नहीं दे रहा। ककाशी, तुम वहाँ करीब 1 घंटे के लिए बिना ओमोई के सब संभाल लोगे ना? भले ही सिर्फ 1 घंटे की बात हो, पर ओमोई जैसे किसी ताकतवर के ना होने से हमारा नुकसान हो सकता है। मैं 100 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। तुम्हें तो करनी पड़ेगी, पर हम संभाल लेंगे। हम 5 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और अपना काम चला लेंगे। तुम वो हम पर छोड़ दो। सब हो जाएगा। पर फिर भी ओमोई बिल्कुल अकेला है। नरूटो के शैडो क्लोन्स इस वक्त कहाँ हैं? वो बच्चा, उसका हर एक शैडो क्लोन अकेले ही पूरे विलेज को प्रोटेक्ट कर सकता है। बैटलफील्ड 7 के पास सिर्फ 1 शैडो क्लोन है। नरूटो को खबर पहुंचाओ। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। इस पहाड़ी के उस पार एक बंजर जमीन है जहाँ घास तक नहीं उगती। ये सब क्या मजाक है? मैं तो यहाँ पार्टी का मूड बनाकर आया था। मुझे इस तरह के वेलकमिंग की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी।